नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा सीरीज छठवां सीरीज चल रहा है। और आपका क्लास कौन सा चल रहा है? आपका क्लास छठवां क्लास है। जो आरआरबी रेलवे के जितने भी पेपर होने वाले हैं 2025 में, अब किस में 2025 में, उसमें जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, अब देखिए आप लोगों का ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ गया है और ग्रुप डी का भर्ती जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसमें आज आपका दूसरा चैप्टर, कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर यांत्रिकी है। उसका जो पहला पार्ट है, पहला यूनिट है कार्य, इसका पहला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 167 से लेके 200 क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये आपका क्लास डेली मंडे टू सैटरडे शाम 8 बजे ये क्लास देखने को मिलती है अभिषेक सर के साथ। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आइए तो हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए इसमें आपका क्या है, दूसरा चैप्टर कौन सा है? यांत्रिकी। कौन सा चैप्टर है? यांत्रिकी, यानी कौन सा? मैकेनिक्स। जिसमें आपका यूनिट पहला, कौन सा यूनिट? पहला यूनिट कार्य, यानी क्या बोलते हैं, वर्क। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? कौन अधिक काम कर सकता है? पहला ऑप्शन दिया है, कह रहे कि एक घूमता हुआ पहिया। दूसरा बोला है बंदूक की एक चलती हुई गोली। तीसरा ऑप्शन बोला है गतिशील पत्थर। और चौथा ऑप्शन बोला है एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है, न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसी के अनुसार हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर क्या करता है, विस्थापित कर दे रहा है। और 20 जूल क्या करता है, कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। जो हमारा क्या होता है, डब्लू। क्या होता है? डब्लू की वैल्यू क्या होती है? एफ इंटू डी कास थीटा होती है। तो आइए इसी फार्मूले में हम लोग रखते हैं। आइए इसका देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, आइए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या दिया था। जो हमारा क्या है, एफ यानी बल कितना दिया है? एफ की वैल्यू कितनी दी है? 20 न्यूटन दी है। एफ की वैल्यू कितनी दी है? 20 न्यूटन दी है। और जो हमारा कितने मीटर विस्थापित कर देता है? 2 मीटर, यानी डी बराबर हमारा कितना दिया है? 2 मीटर दिया है। और डब्लू कितना दिया है हमारा? डब्लू हमारा दिया है 20 जूल। डब्लू हमारा कितना दिया है? 20 जूल। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो डब्लू की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू? डब्लू की वैल्यू हमारी क्या होती है? डब्लू बराबर हमारा होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो डब्लू की वैल्यू कितना दिया है? 20 दिया है, इक्वल टू एफ की वैल्यू कितना दिया है? 20 दिया है इंटू 2 कॉस थीटा। क्या हो गया? कॉस थीटा। 20 से 20 कट गया और ये 2 किधर आ जाएगा? इधर बराबर के इधर आ जाएगा। तो 1 बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब आप लोग बताइए कि जो कॉस थीटा की वैल्यू जो है 1/2 होती है। तो किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 डिग्री। कितने की? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये हो गया थीटा। कॉस से कॉस कट गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आइए इसको देख लेते हैं। आइए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या कर रहे हैं, कार्य की गणना करने को बोला है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, कार्य कितना होगा। तो हमारा क्या फार्मूला होता है, W बराबर mgh। क्या होता है, mgh। अब देखिए m की वैल्यू कितना दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। m की वैल्यू कितना दिया है, 12 kg। g की वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कहाँ दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो हमारा एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू कितना दिया है, 1.5। और जब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 180 जूल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यह भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य हमारा कितना है, 20,000 जूल है। किया गया कार्य क्या है, 20,000 जूल है। तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो आपका बल बराबर क्या होता है, आपका बल बराबर होता है कार्य बटे में दूरी। बल बराबर क्या होता है, कार्य बटे में दूरी। तो आपका F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W अपान में क्या हो जाएगा, W अपान में D। F बराबर क्या हो जाएगा, W अपान में D। और W की वैल्यू कितना दिया है, 20,000। कितना दिया है, 20,000। कितना दिया है, 20,000। बटे में क्या हो जाएगा, 4,000। बटे में क्या हो जाएगा, 4,000। ये 000 से 000 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20 हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 5 न्यूटन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है कि 100 क्या कह रहे कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश, क्या बोला है, डैश क्या किया जाता है, में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका कौन कौन सा दिया है, आपका ऑप्शन दिया है आपका कौन सा, पहला ऑप्शन आपका दिया है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। दूसरा ऑप्शन दिया है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में। तीसरा ऑप्शन दिया है, इसे केंद्र पर रखने में। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जूल 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक क्या किया जाता है, उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। मान लीजिए आपका हिंट में क्या दिया है, जी की वैल्यू कितना दिया है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपका क्या निकालना है, किया गया कार्य निकालना है। क्या निकालना है, किया गया कार्य। और आपका किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर mgh होता है। क्या होता है, W बराबर हमारा होता है mgh होता है, जिसमें आपका m की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। और g की वैल्यू कितना दिया है, 9.8 दिया है। और h की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। क्या दिया है, 10। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90
98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98 जूल आ जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन में 98 जूल भी दिया है और -98 जूल भी दिया है, लेकिन आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जो हमारा विस्थापन है, क्या विस्थापन है, वो क्या है? बल की दिशा के विपरीत है, इसलिए कार्य हमारा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? कार्य हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक कूली, क्या एक कूली जमीन से 20 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर क्या करता है? रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। अब देखिए इसमें भी क्या कर रहा है? सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर रहा है? इसमें कूली द्वारा काम किया जा रहा है और उसमें गुरुत्वाकर्षण क्या दिया था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आपका इसमें देखिए इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? W बराबर हमारा क्या हो जाएगा? mgh। क्या हो जाएगा? mgh ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mgh, जिसमें आपका m की वैल्यू कितना दिया है? 20। कितना दिया है? 20। और g की वैल्यू कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 हो गया। और हमारा जो ऊंचाई है यानी कितना दिया है? 2 मीटर। यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 200, 200 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 जूल आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं, देखिए आपका ये क्वेश्चन आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में क्या किया गया है? पूछा गया क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है 10 जूल, दूसरा ऑप्शन दिया है 100 जूल, तीसरा ऑप्शन दिया है 0.01 जूल और चौथा ऑप्शन दिया है 1 जूल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 10 केजी, क्या 10 केजी वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। क्या कह रहा है? किए गए कार्य की गणना करने को कह रहा है। तो आपका किए गए कार्य की गणना कैसे मालूम करेंगे? तो हमारा जो कार्य है, क्या कार्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कार्य बराबर हमारा हो जाएगा बल गुरे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुरे बल की दिशा में क्या हो जाएगा? विस्थापन। क्या हो जाएगा? बल इंटू बल की दिशा में क्या हो जाएगा? विस्थापन। अब देखिए जो इसमें जो क्या है, सूटकेस लेकर इंसान क्या है? खड़ा है। तो वो क्या कर रहा है? बस क्या है? खड़ा है। क्या किया है? खड़ा है। इसीलिए वो क्या होगा? उसका विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा। विस्थापन यानी डी क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा कार्य है, क्या कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि जब हमारा विस्थापन 0 होता है तो हमारा कार्य भी क्या होता है? 0 हो जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 4 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो आपको मालूम है कि जो हमारा क्या होता है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और जो इसमें क्या दिया हमारा? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जो हमारा प्रारंभिक वेग है यानी v1 की वैल्यू कितना दिया है? v1 की वैल्यू दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। और जो v2 की वैल्यू दिया है कितनी? v2 की वैल्यू दिया है 10 मीटर प्रति
सेकेंड दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका, देखिए क्या क्या दिया है आपका, m की वैल्यू कितना दिया है 4 kg, और जो हमारा प्रारंभिक वेग है यानी v1 कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड, और v2 कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, और वस्तु की क्या दिया है, गति क्या दिया है 5 मीटर से कितना हमको बढ़ाना है 10 मीटर बढ़ाना है। क्या करना है 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ाना है। तो हमारा जो किया गया कार्य होगा, क्या किया गया कार्य हाफ mv² होता है। तो देखिए 1/2 हो गया इंटू 4 इंटू ब्रैकेट में हो गया हमारा 10 का स्क्वायर यानी v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो हम इससे 2 से 4 को काट देंगे तो 2 बार में कट गया, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया। इसको जब 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 यानी 75 आ जाएगा, और 75 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 जूल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए ये भी क्या है आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0.1 kg वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जी की वैल्यू कितना दी है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला 5 वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 5 वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि हमारा 1 kg का क्या है वजन है। आइए इसको निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है, हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है, क्या है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है mgh, जो हमारा क्या होता है mgh, किया गया कार्य कितना होता है mgh, और जो m की वैल्यू दिया है, क्या m की वैल्यू कितना दिया है 0.1, क्या दिया है 0.1, और जो हमारा g की वैल्यू कितना दिया है 9.8 दिया है, 9.8 दिया है, इंटू जो h की वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 1.96 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वस्तु को, क्या एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि विस्थापन क्या हो जाए डैश। अभी आपको हम कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको बताएं कि कार्य तभी शून्य होगा जब उसका विस्थापन क्या हो जाए शून्य हो जाए, उसका विस्थापन क्या हो जाए शून्य हो जाए। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक लड़का जो है क्या कर रहा है 120 न्यूटन भार। देखिए अब इसमें क्या दिया है 120 न्यूटन भार, यानी किसकी वैल्यू दिया है mg की वैल्यू कितना दिया है 120 न्यूटन। कह रहा है कि एक बक्से को 2 मीटर क्या करता है ऊंचाई तक उठाता है, उसके बाद किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो आइए इसकी कार्य की गणना कर लेते हैं। जो हमारा mg की वैल्यू कितना दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। mg की वैल्यू कितना दिया था 120 न्यूटन, और जो हमारा ऊंचाई दिया है क्या हाइट, यानी h की वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर दिया है, h की वैल्यू कितना दिया है 2 मीटर, और जो हमारा कार्य होता है यानी w बराबर हमारा क्या होता है mgh होता है, और mg की वैल्यू कितना दिया है 120 दिया है इंटू 2 इसकल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, क्या 240 जूल हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो आपका ऊर्जा कहलाती है, शक्ति कहलाती है, कि दाब कहलाती है, कि ऊर्जा कहलाती है, कि बल कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता आप
क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किसमें पूछा है? ग्रुप डी में। कह रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसका ऊर्जा क्या होगा? ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, या उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी कहने का मतलब कि यदि कार्य का मान हमारा कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक होगा तो उस पर निकाय पर कार्य जो हो रहा है वो उसमें क्या होगी? ऊर्जा की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और जब हमारा कार्य क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी नकारात्मक होगा, तो उसमें कार्य ऊर्जा की क्या हो जाएगी? ह्रास हो जाएगी, यानी कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी किसमें पूछा है? ग्रुप डी में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? किसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है? किसमें कार्य नहीं किया जा रहा है? पहला ऑप्शन दिया है कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि सचिन 4 किलोमीटर क्या करता है? चलता है। तीसरा ऑप्शन बोला है एक कोली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। चौथा ऑप्शन दिया है अरुण मैदान में क्रिकेट क्या कर रहा है? खेलता है। तो देखिए इसमें किसमें कार्य नहीं हो रहा है? सचिन 4 किलोमीटर चलता है, यानी विस्थापन हो रहा है, और जब हमारा विस्थापन होता है तो कार्य डेफिनेटली होगा। दूसरा में बोल रहा है कि एक कुली बस से क्या कर रहा है? कार तक जा रहा है, इसमें भी विस्थापन हो रहा है, तो इसमें भी कार्य होगा। और तीसरा अरुण मैदान पर क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलता है, इसमें भी क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। यानी किसमें विस्थापन नहीं हो रहा है? पहला ऑप्शन। क्या राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कर रहा है? कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर क्या है? खड़ा है, यानी उसमें क्या कर रहा है? कोई विस्थापन नहीं कर रहा है। जब हमारा विस्थापन नहीं होगा तो हमारा कार्य भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है बल द्वारा क्या? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, अभी हम आपको ऐसा क्वेश्चन बताएं कि हमारा जो कार्य होता है धनात्मक कब होता है। आइए अब ऑप्शन में कुछ चेंजेस हैं। पहला दिया है विस्थापन बल की दिशा में होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है विस्थापन बल के लंबवत होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन दिया है विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन बल की दिशा में होता है तो हमारा कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्य शून्य होने की स्थिति में क्या? कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है डैश। कितने कोण का होता है? कि जो हमारा क्या हो जाए? विस्थापन और किए गए कार्य बल के बीच का कोण कितना हो जाए? वही आपसे पूछ रहा है कि हमारा कार्य कितना हो जाए? शून्य हो जाए। तो कार्य कब शून्य होगा? जब हमारा क्या हो जाएगा? एंगल क्या? जो हमारा कास थीटा दिया है, यानी हमारा कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए। कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए। यानी कास 90 की वैल्यू कितनी होती है? कास 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और जब हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हमारा 0 हो जाएगा, यानी कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कितने की वैल्यू हो जाएगी? कास 90 की। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 185। देखिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किया गया कार्य शून्य है क्या? अभी देखिए एकदम सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या किया है? चेंज किया है। कह रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा डैश। क्या हो जाएगा? अभी आपको हम बताएं कि विस्थापन और क्या बल के बीच का कोण कब शून्य होगा, यानी कार्य हमारा कब शून्य होगा? जब हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा?
90 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कार्य होता है यानी डब्लू हमारा जो होता है, डब्लू की वैल्यू क्या होती है? एफ इंटू डी कास थीटा। क्या? कास थीटा। और आपको मालूम है कि कास 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी हमारा कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसीलिए हमारा कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक कूली 100 मीटर की दूरी तय करता है। कितने न्यूटन में? 500 न्यूटन का भार उठाता है। क्या कर रहे हैं? एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का क्या करता है? भार उठाता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की क्या करना है? गणना करनी है। तो आइए 187 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? आइए पहला ऑप्शन आपका देख लेते हैं। इसमें क्या करना है? ऑप्शन के हिसाब से क्या करना है? चूज करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। दूसरा कह रहा है कि एक गधा अपनी पीठ पर क्या कर रहा है? वजन लेकर चल रहा है। तीसरा कह रहा है सुमन एक पुल में तैर रही है। और चौथा ऑप्शन दिया है एक इंजन ट्रेन को क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक गधा अपनी पीठ पर क्या कर रहा है? वजन लेकर चल रहा है। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जो वस्तु का विस्थापन है, क्या? वस्तु का जो विस्थापन है उसमें जो कार्य क्या हो रहा है? लगने वाला जो बल है क्या है? बल की दिशा के क्या है? लंबवत है। जो विस्थापन है और बल है वह एक दूसरे के क्या है? लंबवत हैं। और जब लंबवत हैं तो कास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। और 90 हो जाएगी यानी क्या हो जाएगा? कास थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? जीरो। और जब जीरो हो जाएगा यानी जब हमारा विस्थापन जीरो यानी कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा है कि किसमें कार्य नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 न्यूटन, क्या 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से क्या हो रही है? विस्थापित है। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? आइए इसको देख लेते हैं। जो हमारा डब्लू होता है, क्या डब्लू बराबर हमारा क्या होता है? एफ इंटू डी। और एफ की वैल्यू कितना दिया है? आइए डब्लू बराबर हमारा क्या होता है? डब्लू बराबर हमारा होता है एफ इंटू डी। और जो एफ की वैल्यू कितना दिया है? 20 न्यूटन दिया है। कितना दिया है? 20 न्यूटन दिया है। और जो हमारा विस्थापन है कितना है? 4 है। तो यानी 20 चौको कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 20 चौको कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया है? सेम दिया है। यानी ये क्या दिया है? 80 वाट दिया है, 80 पास्कल दिया है, 80 न्यूटन दिया है और 80 जूल दिया है। तो आपका मालूम होना चाहिए कि जो हमारा कार्य का यूनिट होता है आपका क्या होता है? आपका कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी सामान उठा लेता है। क्या करता है? सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की क्या करना है? गणना करना है। और जी की वैल्यू कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। जी की वैल्यू कितना दिया? 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो जो हमारा किया गया क्या कार्य होता है वो क्या होता है? डब्लू बराबर हमारा होता है mgh। क्या होता है? mgh। और m की वैल्यू कितना दिया है? 15 दिया है। और g की वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है। और जो हमारा h की वैल्यू कितना दिया है? 1 मीटर उठा रहा है यानी 15 दाह में कितना होता है? 150। यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही
हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सही? बी, यानी 150 जूल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य होता है, क्या होता है? कार्य होता है यदि डैश। पहला दिया ऑप्शन बल, ऊर्जा, घर्षण और शक्ति। तो आपका राइट आंसर कौन? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यानी कार्य तब होता है जब ऊर्जा होती है। क्या होता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब क्या? जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो। जब विस्थापन प्रयुक्त बल के दिशा के क्या हो जाए? लंबवत हो जाए। क्या हो जाए? लंबवत हो जाए तो बल द्वारा किया गया क्या कार्य होता है। यानी जो हमारा बल है और हमारा विस्थापन, यानी एक दूसरे के क्या हो जाए? लंबवत हो जाए। क्या हो जाए? एक दूसरे के लंबवत। जब हमारा एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 अंश का कोण बनाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा क्या होता है कार्य, यानी एफ इंटू डी कास थीटा, एफ इंटू डी कास थीटा। और जब हमारा कास थीटा यानी 90 हो जाएगा, क्या? कास 90 हो जाएगा, और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कार्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर क्या? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रयुक्त बल पर, दूसरा ऑप्शन दिया है वस्तु के द्रव्यमान पर, तीसरा ऑप्शन दिया है विस्थापन पर, और चौथा ऑप्शन दिया है बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। तो देखिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बल है बल पर तो निर्भर करता ही करता है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि अगर विस्थापन हमारा शून्य हो जाएगा तो कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए विस्थापन पर भी निर्भर करता है। और बल और विस्थापन के बीच का कोण भी निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि अगर कास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए? 90 आ जाए। कास थीटा की वैल्यू क्या आ जाए? 90 आ जाए तो कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसीलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु पर क्या? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया 192 की तरह भी क्या है? यह सेम क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी आपको बताया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, क्या? ग्रुप डी में हो गया या रेलवे में एग्जाम में क्या होता है? क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 194 नंबर भी सेम क्वेश्चन पूछ दिया। क्या? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। अभी देखिए आपको अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको क्वेश्चन को इसको क्या किए हैं? हम बता चुके हैं। देखिए फिर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है। पहला ऑप्शन दिया उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तीसरा ऑप्शन दिया है तेजी से आता हुआ पत्थर, और चौथा ऑप्शन दिया है एक घूमता हुआ पहिया। ऑप्शन क्या था? उसमें क्या था? ऑप्शन क्या है? चेंज है। और इसमें क्या ऑप्शन? चेंज है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? पूछने का तरीका क्या है? इसका सेम है। तो उसमें भी आपका राइट आंसर कौन था? बंदूक से चली हुई गोली। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या? एक चली हुई गोली। क्यों? क्योंकि जो न्यूटन का जो हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का क्या है? तीसरा जो नियम है उसी के अनुसार क्या होगा? इसमें कार्य अधिक होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है 196 नंबर, कौन सा? 196 196 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है आपका।
196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सर पर क्या करता है, रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। और जी की वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। 10 मीटर क्या किया है, प्रति सेकेंड दिया है। और जो हमारा कार्य होता है क्या होता है, जो हमारा कार्य होता है क्या होता है, कार्य की वैल्यू क्या होती है, W बराबर हमारा क्या होता है, mgh। W बराबर हमारा क्या होता है, mgh। और जो m की वैल्यू दिया है, क्या m की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। और जो हमारा g की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। और जो हमारा h की वैल्यू कितना दिया है, 1.2 दिया है। यानी 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 में 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है डैश, क्या डैश कार्य कहलाता है, डैश कार्य कहलाता है। आपसे सीधा सीधा क्या पूछ दिया, फार्मूला ही पूछ दिया। यानी क्या हो जाएगा, बल इनटू विस्थापन। अभी आपको जब से हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें आपको इसी फार्मूले का क्या हो रहा है, ज़्यादातर यूज हो रहा है। यानी कार्य बराबर हमारा क्या हो गया, बल इनटू विस्थापन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर, क्या किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य ये कितना है, 56 जूल है। और उस पर लगाया गया बल कितना है, 7 न्यूटन है। तो विस्थापन ज्ञात करें। देखिए आप यहाँ से भी विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जो हमारा कार्य होता है, देखिए आपका फार्मूला दिया है, कार्य बराबर हमारा क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। और जो हमारा विस्थापन होता है, विस्थापन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा कार्य है, कार्य बटे में क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। यानी W/F आ जाएगा, W/F आ जाएगा। जो हमारा W की वैल्यू कितना दिया है, 56 यानी 56 दिया है। और जो हमारा बल दिया है कितना दिया है, 7 न्यूटन। 7 एकम 7, 7 बटे 56 हो जाएगा। यानी जो हमारा विस्थापन है कितना मीटर विस्थापित हो जाएगा, 8 मीटर। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, देखिए 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 न्यूटन, क्या 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए किया गया कार्य कितना हो जाएगा, आपका कार्य बराबर हमारा क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। यानी W बराबर हमारा हो जाएगा F इंटू डी। जो हमारा बल दिया है कितना दिया है, 10 न्यूटन। और जो विस्थापन दिया है कितना दिया है, 5 दिया है। तो 10 बचे कितना हो जाएगा, 50। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर देखिए आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 50 ही दिया है। लेकिन आपका ये न्यूटन में दिया है, ये भी माइनस न्यूटन दिया है, ये जूल में दिया है, ये माइनस जूल में दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, 50 जूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए इस सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, आइए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, उसके बाद पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर, क्या किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। इनमें से क्या सही है। ऑप्शन अब देखिए आपका क्या क्या ऑप्शन दिया है, आइए इसको देख लेते हैं। आपका ऑप्शन दिया है BCD। तो देखिए आपका कौन कौन सा किस पर निर्भर करता है कार्य, पहले देखिए विस्थापन पर निर्भर करता है, सही है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, ये भी सही है। और बल प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, ये भी सही है। देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के उल्टा पूछ दिया, उसमें पूछ रहा था किस पर निर्भर नहीं करता है, इसमें पूछ दिया किस पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ABC। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, D सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।